हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं वीरेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। दोस्तों, अध्याय 2 का आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ ग्राफ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्नावली 2.2 का आज क्लास हमारा पहला है। तो दोस्तों, आज हम इसमें कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार हैं, फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रैखिक बहुपद, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? आइए फटाफट इसको हम इन सबको जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, जान जाते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसका व्यापक समीकरण क्या है? रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण, ठीक है, तो इसका व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो गया यह, तो यह केवल अचर पद बच जाएगा, इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसमें एक चर पद भी होना चाहिए। तो हमारा रैखिक बहुपद का समीकरण है ax प्लस बी, ठीक है, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ आए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? जो दो घात के होते हैं। रैखिक बहुपद एक घात के जो होते हैं, ठीक है, और द्विघात बहुपद जो दो घात के होते हैं। मैक्सिमम उसमें दो घात होना चाहिए। तो इसका व्यापक समीकरण लिखते हैं, व्यापक समीकरण। ठीक है, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप का है तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही? ये अगर 0 हो गया तो यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? द्विघात में अगर दो घात का है तो इसके दो शून्यक प्राप्त होते हैं, जिसको मूल बोलते हैं। तो इसके दो शून्यक होंगे। मान लेते हैं कोई दो शून्यक, इसके शून्यक, ठीक है, शून्यक क्या होंगे? अल्फ़ा और बीटा। बात समझ आई? अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट होंगे, मतलब शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसमें आता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। आगे आता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल क्या होता है? अगर हम इसके शून्यकों का योगफल लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? शून्यक मान लीजिए है अल्फ़ा बीटा, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। इसमें एक्स का गुणांक जो है ये वाला, ठीक है, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात समझ आई दोस्तों? तो हम क्या देखते हैं कि एक्स का गुणांक क्या है इसमें? बी। तो सबसे पहले माइनस है, तो लिखेंगे माइनस बी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। इतनी बात समझ आई? तो हमारे शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणा बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, यह द्विघात के लिए। अब इसमें आता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा?
ठीक है। तो अगर ये दो शून्यक हैं तो इसके गुणनफल क्या होंगे, तो कहेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद, ठीक है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक बात समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है, देखिए अचर पद c है, ठीक है, तो हम लिखेंगे c बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी लिखे हैं a, ठीक है, a यही होता है द्विघात बहुपद में इसका फार्मूला, ठीक है। यही हमें इसमें यूज़ करना होता है, इसे याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है, इसका बहुत जगह यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखिए। अगर हम कहें, अगर इसके द्विघात बहुपद है कोई, तो अगर उसको कहे कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट हैं, तो उसमें पूछेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए, तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके एक्स का गुणांक ले लेंगे माइनस के साथ, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। गुणनफल के लिए अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा यह c बट्टे ए। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यह ज़्यादा अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसके बारे में बस जान लीजिए कि क्या होता है क्यूबिक। तो क्यूबिक में इसका व्यापक समीकरण अगर कहें तो क्या लिखेंगे हम, व्यापक समीकरण, ठीक है। इसका व्यापक समीकरण क्या होगा, देखिए इसका व्यापक समीकरण p ऑफ x, मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, p ऑफ x, इसका समीकरण हम लिखेंगे ax क्यूब आ जाता है, तीन घात मतलब तीन घात का, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें एक टर्म बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो यह हमारा तीन घात का मतलब त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जहाँ a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बात समझ आई दोस्तों, a नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तब दो घात का हो जाएगा, इसलिए a जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसके शून्यक क्या होंगे, मान लीजिए तथा शून्यक, ठीक है, शून्यक, इसके शून्यक क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा तथा एक और आ जाएगा, तीन घात का है तो तीन रूट होंगे, मतलब तीन शून्यक होंगे, ठीक है, तथा गामा, ठीक है, इसको गामा बोलते हैं। यहाँ तक बात समझिए। तो दोस्तों इसके तीन शून्यक हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा तथा गामा। यहाँ तक बात समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आइए, तो दोस्तों त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्या होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, क्या था, तीन शून्यक थे, कौन कौन से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, गामा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वैसे ही लिखेंगे माइनस इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, उसमें दो घात में था एक्स का गुणांक, और यहाँ पे तीन घात का है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है, ठीक है, गुणांक बट्टे यहाँ पे एक्स क्यूब का, बात समझे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, b, ठीक है, इसमें था माइनस बी बट्टे एक्स क्यूब का a, सेम होगा लेकिन गुणांक उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टे ए। अब दो शून्यकों का
इसमें देखिए 3 है ना, तो दो दो शून्यकों का योगफल लेके करते हैं गुणनफल, ठीक है। उनके अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ लेंगे, अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा। तो दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक, अभी आप में यह है नहीं 3 घात का, इसको बस केवल जानने के लिए, मतलब नॉलेज के लिए जान लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो एक्स का गुणांक क्या था? सी बट्टे ए हो जाएगा। बात समझिए। अब आगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ दो दो शून्यकों का गुणनफल था एक साथ, ठीक है। अब शून्यकों का पूरे का गुणनफल एक साथ लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। एक गुणे का निशान है, इंटू है, ठीक है। तो दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक सॉरी एक्स का गुणांक नहीं, अचर पद होगा ना, हो जाएगा अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई दोस्तों। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा? माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक इक्वल टू अचर पद क्या था? डी अपान ए, माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस डी अपान ए, यह हो गया त्रिघात बहुपद का फार्मूला, ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो आज हम कुछ ग्राफ के बारे में भी सीख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, और उसमें हम शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आइए ग्राफ के बारे में ग्राफ के डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है द्विघात बहुपद का? मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? देखिए इसमें ए पॉजिटिव अगर होगा, ठीक है, दो दो कंडीशन आते हैं। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की ओर। यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, इधर भी बन सकता है, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ए हमारा ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0, और दूसरा आता है अगर ए निगेटिव है तब, ए लेस देन 0 होगा तब, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा नीचे की तरफ, इसका ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है, इसका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। बात समझ आइए दोस्तों, कैसे बनेगा? नीचे की तरफ। तो ये हमारा द्विघात का ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्य कैसे कितने होंगे, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है, हमें पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ग्राफ है, यह लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण का ग्राफ है। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3, यह एक घात का मतलब लीनियर इक्वेशन, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ है, तो इसमें हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए यह y एक्सिस होता है, ठीक है,
और यह एक्स एक्सिस मतलब वाई अक्ष और एक्स अक्ष। तो जब भी कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी पॉइंट पे, ठीक है, जितने जिस जिस पॉइंट पे एक्स को, केवल एक्स को जहाँ जहाँ कट करे या टच करे, ठीक है, वहाँ उतनी बार हमें इसके शून्यक प्राप्त होते हैं, उसके रूट मतलब मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसके शून्यक कहाँ कहाँ हैं, देखिए एक्स अक्ष को एक जगह काटा है मतलब यहाँ पे, तो इसके शून्यक क्या होंगे, तो शून्यकों की संख्या, शून्यक कितने होंगे, एक। बात समझिए दोस्तों, एक जगह कट किया मतलब एक शून्यक। तो वैसे भी रैखिक समीकरण में अब ऐसे सिद्ध हो गया ना कि रैखिक समीकरण में का एक शून्यक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ। तो दूसरे वाले ग्राफ में देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 यह द्विघात बहुपद का है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। बात समझिए, यह डिपेंड करता है कि किधर बनेगा, वो सॉल्व करके देखा जाता है। लेकिन इसकी पॉजिटिव एक्स का गुणांक क्या है, पॉजिटिव है, ये मतलब पॉजिटिव है, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड बना है। बात समझिए। तो इसमें हम शून्यक ज्ञात करेंगे द्विघात का। तो शून्यक देखिए एक्स एच को कहाँ कहाँ काटा है, यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया है। तो इसमें हम कह सकेंगे शून्यकों का, ठीक है, शून्य कितने होंगे, 2। बात समझिए दोस्तों, शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, 2 हो जाएगी। तो 1 और 2 हो गए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरे वाले ग्राफ में। तीसरा वाला ग्राफ क्या है, क्यूबिक फंक्शन का, ठीक है, मतलब 3 घात के बहुपद का। तो तीसरे वाले ग्राफ में देखिए कहाँ कहाँ कट किया है, यहाँ पे कट किया है, ठीक है। तो एक जगह कट किया है मतलब एक शून्यक। तो इसके शून्यक क्या होंगे, 3 घात का है मतलब इसके देखिए एक्स एच को कितनी जगह कट किया या एक जगह, तो इसके शून्यक क्या होंगे, शून्य 1। बात समझिए दोस्तों, जितनी जगह एक्स को कट करेगा उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो एक जगह कट किया है तो शून्यक कितने होंगे, 1। तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। आइए दोस्तों, तो जितना हम ज़्यादा ग्राफ करना सीखेंगे उतनी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए कुछ और भी ग्राफ हैं उसको भी हम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए चौथे वाले ग्राफ में, इसमें y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब यह द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो देखिए इसका ओपनिंग अपवर्ड है और यह एक्स एच को कितनी जगह कट किया है, कट नहीं किया है, टच किया है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक जगह टच किया है। तो टच भी करे या कट करे तो एक उसके शून्यक प्राप्त होंगे, मतलब शून्यक प्राप्त होंगे। तो इसके शून्यक क्या होंगे, कितने होंगे, शून्यकों की संख्या 1। एक जगह टच किया है, केवल कट भी नहीं किया है, केवल टच किया है, ठीक है। तो शून्यक 1 प्राप्त होगा। बात समझिए, यह ग्राफ किसका है, मॉड एक्स का, इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड। तो y इक्वल टू मॉड एक्स। तो यह हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड में जो भी वैल्यू आती है रखा जाता है, मॉड हटने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो वो अभी इसमें नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, इसको बस केवल नॉलेज के लिए जान लीजिए। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो देखिए मॉड एक्स का ग्राफ में कितनी जगह एक्स को काटा गया है, कट नहीं, यहाँ पे टच किया है, ठीक है, एक जगह। तो शून्य क्या होंगे, शून्य कितने होंगे, 1, ठीक है दोस्तों। आइए इस वाले ग्राफ में देखिए यह लीनियर का है, मतलब रैखिक समीकरण का। तो इसमें शून्य क्या होंगे, कितने होंगे शून्य, इसमें एक्स को कहीं भी कट नहीं किया है, ना ही टच किया है, इसके पैरेलल गया है, ठीक है। तो इसमें शून्य 0 हो जाएंगे। बात समझिए, एक्स को कहीं भी टच नहीं किया है, ना ही कट किया है, तो इसके शून्य 0 होंगे। आइए नेक्स्ट, इसमें देखिए ग्राफ में, यह ग्राफ ऐसे गया है, यहाँ पर एक्स को एक जगह कट किया है
कहाँ पे, यहाँ पे एक जगह कट किया है, तो इसके शून्य हो जाएंगे, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, एक। बात समझिए, ऐसे ही हमें करना होता है शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यकों की संख्या। तो समीकरण से हम सॉल्व करके इसे निकालते हैं शून्य, लेकिन ग्राफ से और आसान पड़ जाता है। ठीक है, ग्राफ बनाना भी सीखेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं दोस्तों। अगर बात समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। देखिए इस वाले ग्राफ में कहाँ एक्स को कट किया है, देखो एक जगह यहाँ पे कट किया है, फिर आया यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे कट किया, 1 2 3 जगह। तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसमें देखिएगा इस ग्राफ में यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो यह किसका ग्राफ है, द्विघात बहुपद का, क्योंकि इसकी ओपनिंग ऐसे ही वर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य की संख्या 1 और 2। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। इसमें एक जगह यहाँ पे कट किया, एक जगह यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे, केवल एक्स पे देखते हैं। ठीक है, एक्स को कहाँ कहाँ कट किया या टच किया, तो 1 2 3 4 जगह। तो इसमें शून्य क्या कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या 4। ठीक है, आइए इसमें भी ऐसे ही देखिए, यहाँ पे कट किया, फिर आया यहाँ पे केवल टच करके चला गया था, मतलब एक शून्य के यहाँ भी प्राप्त होगा, फिर आया फिर यहाँ पे भी टच करके चला गया, तो यहाँ पे भी एक शून्य मिलेगा। इस पॉइंट पे यह समीकरण 0 हुआ है, इसलिए यह शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3, 1 2 3। बात समझे, आइए नेक्स्ट अगला देखिए। इस वाले ग्राफ में ध्यान से देखिए, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, केवल ग्राफ यहाँ पे गया, एक्स को टच भी नहीं किया, ना ही कट किया और नीचे चला आया, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य 0। सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग डेली क्लास करते रहिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा। एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।